दोस्तों आइए डालते हैं पार्लियामेंट इलेक्शन के मुल्क भर के, रियासत के और धुलिया मालेगांव हलके के नताइज, कुछ खास झलकियाँ। कौन जीता, कौन हारा, कहाँ क्या फीसद रहा, कहाँ कौन मजबूत रहा, कहाँ कौन पकड़ नहीं बना सका। धुलिया हलके में आपने देखा होगा कि कल पहले सुभाष भामरे की जीत के तमाम इम्कानात थे। बेशतर मीडिया वालों ने भामरे की जीत भी बता दी थी, मगर रिकाउंटिंग में मामला आगे पीछे होता रहा और रात 11 बजे फाइनल रिपोर्ट आई कि शोभाताई बच्छाव 3831 वोटों से भामरे को शिकस्त तो दे चुकी है। रात 11:30 बजे जिला कलेक्टर की जानिब से शोभाताई बच्छाव को लेटर दिया गया। जब से ही मालेगांव शहर में जश्न का माहौल था। दोस्तों सुबह सवेरे जब शोभाताई पीछे चल रही थी तो मालेगांव में बड़ी मायूसी थी, मगर जब शोभाताई बराबरी में आई और उनके आगे आने के इम्कानात हुए तो मालेगांव शहर में पटाखेबाजी, आतिशबाजी, ढोल ताशे, कहीं पेड़े तकसीम हो रहे थे, कहीं कोई शरबत बनाकर बांट रहा था, कोई बिस्लेरी पानी बांट रहा था। मालेगांव में बड़ा खुशी का माहौल था। शोभाताई को मिलने वाली वोटों में सबसे ज़्यादा वोट मालेगांव शहर से 2 लाख वोट है। वहीं धुलिया और दीगर हलकों के मुसलमानों ने इस तरह 1 लाख और मालेगांव के 2 लाख, 3 लाख मुसलमानों ने तकरीबन वोट दी। वहीं 1 लाख से जायद वंचित समाज के लोगों ने भी वोट दी, यानी 4 लाख वोट शोभाताई बच्छाव को सेकुलर तबके की तरफ से मिल सकी। बकिया वोट उनकी मराठा वोट उनके खुद की रिश्तेदारियों की हो सकती है। दोस्तों मालेगांव शहर धुलिया में भी जश्न का माहौल रहा और सेकुलर अफराद में भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं से इत्मीनान रहा कि शोभाताई बच्छाव यानी इंडिया अलायंस की मालेगांव शहर से सीट निकली धुलिया हल्के से। दोस्तों मालेगांव शहर के और सेकुलर तबके ने ये एक तारीख रकम की है कि पूरे मुल्क में बीजेपी से डर कर लोग इत्तेहाद नहीं कर पाते। मालेगांव शहर में और अतराफ के सेकुलर तबके में मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा किया गया, वोट देने की बेदारी की गई, अच्छा फीसद लाया गया और बरादरान वतन का कॉम्बिनेशन लेकर सेकुलर उम्मीदवार को कामयाब किया गया। मुल्क भर में इस अमल की तकलीद होगी। मालेगांव शहर से जो भी नज़रिया या जो भी बात उठती है तो पूरे मुल्क में अपना असर रखती है और पूरा मुल्क उसकी तकलीद करता है। ये मालेगांव शहर ने बड़ी तारीख रकम की कि सेकुलर अफराद सब इकट्ठा और मुत्तहिद होकर, बेदार होकर फिरका परस्तों का मुकाबला करके उन्हें शिकस्त दे सकते हैं। दीगर हम लोगों को चाहिए कि दीगर बरादरान वतन को भी अपने साथ लें और सेकुलर तबके की तादाद बढ़ाकर आने वाले इलेक्शन में फिरका परस्तों का मुकम्मल खात्मा कर दें। दोस्तों ताई जब से मालेगांव शहर में आई है, जब से मालेगांव के खुलूस का वो शुक्रिया अदा करती रही और पोलिंग के बाद भी नमनाक आंखों से उन्होंने मालेगांव का खुसूसी जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी की जानिब से, इंडिया अलायंस की जानिब से बिलखुसूस मालेगांव की आवाम का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि मेरी जीत में मालेगांव वालों का बड़ा हिस्सा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरे 6 सिंदखेड़ा, सटाना, धुलिया आउटर, मालेगांव आउटर, चारों जगह पर शोभाताई डॉक्टर भामरे से 20-25 हज़ार वोटों से पीछे चल रही थी, मगर मालेगांव की 2 लाख वोट और धुलिया की 80,000 वोटों ने तमाम रिकॉर्ड को तोड़ दिया और शोभाताई को हर जगह से आगे कर दिया। शोभाताई धुलिया आउटर में भी पीछे थी, सिर्फ मालेगांव में ही आगे थी। मालेगांव की वोटों ने ही उन्हें कवर किया और वो चुन कर आई, वगरना 5 हल्के में वो 25-30 हज़ार वोटों से पीछे चल रही थी। सिर्फ धुलिया में 5,000 वोट से वो पीछे थी, बाकी हर जगह 30-40 हज़ार वोट से पीछे थी। यानी मालेगांव की वोट ने शोभाताई बच्छाव को जीत दिलाई। ये बात मुल्क भर में काबिल तकलीद मानी जाएगी। शोभाताई मालेगांव वालों का शुक्रिया अदा कर रही है। इसी ताल्लुक से आज डायमंड लास्ट में शाम 7:30 बजे एक जश्न का इस्तकबालिया जलसा-ए-आम भी रखा गया है, जहां वो मालेगांव शहरियान का बाकायदा शुक्रिया अदा करेंगे और दीगर तंजीमों और जमातों और सरकर्दा अफराद की जानिब से डायमंड लास्ट में आज शाम शोभाताई का इस्तकबाल भी होना है, जिसे आप सैफ न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर देखेंगे। दोस्तों मालेगांव शहर में खुशी का माहौल है, वहीं मुल्क भर में भी कहीं ना कहीं से तशवीश का माहौल पाया जा रहा है कि मुल्क भर में 234 सीट राहुल गांधी अलायंस को मिली है, जबकि 293 सीट एनडीए अलायंस, मोदी अलायंस, बीजेपी अलायंस को मिली है। इस तरह जादुई अदद 273 होता है। सबसे बड़ी पार्टी मोदी की पार्टी बीजेपी उभर कर सामने आई है, जिसने 240 सीटें हासिल की है। वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, जिसने 99 सीटें हासिल की है। इस बार
नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जिनके पास में 28 सीटें हैं, ये लोग किंग मेकर का किरदार अदा कर सकते हैं। बीजेपी इनके बगैर हुकूमत नहीं बना सकती और ना कांग्रेस इनके बगैर हुकूमत बना सकती है। शरद पवार और अखिलेश यादव चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को मनाने की बात कर रहे हैं, मगर दोनों की तरफ से यही बात आ रही है कि हम लोग बीजेपी के साथ रहेंगे। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव ने इन लोगों को मनवा लिया है। बहरहाल ये दोनों किंग मेकर साबित होंगे और 8 जून को मालूम हो सकेगा कि हुकूमत किसकी बनती है। दोस्तों, मुल्क भर में बीजेपी ने 240 सीटें हासिल की, कांग्रेस ने 99, जबकि तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही जिसने 37 सीटें एक ही रियासत में यूपी में हासिल की है। वहीं चौथे नंबर पर ममता बनर्जी रही जिन्होंने 29 सीटें हासिल की है और अन्ना डीएमके की पार्टी ने 22 सीटें हासिल करके 5वां मुकाम हासिल किया है। जबकि छठे नंबर पर चंद्रबाबू नायडू की 16 सीट है और 7वें नंबर पर नीतीश कुमार की 12 सीटें हैं। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव का बिहार से सफाया। शरद पवार ने 8 सीटें हासिल की है, उद्धव ठाकरे ने 9, शिंदे सेना ने भी अपने वजूद का इजहार किया और अच्छी सीट हासिल की यहाँ से। दोस्तों, इन तमाम नताइज के बाद में इस बात का भी लोगों में दुख है बीजेपी और फिरका परस्तों में कि जो 273 का आंकड़ा था ये कोई भी पार्टी पार नहीं कर सकी। सबसे बड़ी पार्टी बनकर जो उभरी है बीजेपी, उसके पास 240 सीटें हैं जबकि जादुई अदद 273 है। यानी इस बार अलायंस की सरकार बनेगी और मोदी इतना असर नहीं दिखा पाएंगे। कहीं ना कहीं से अपोजिशन का किरदार भी मजबूत होगा और ये भी हो सकता है कि फिरका परस्तों को छोड़कर अचानक राहुल गांधी की क़यादत में इंडिया अलायंस, हिंदुस्तानी इत्तेहाद अपनी हुकूमत बना ले। दोस्तों, महाराष्ट्र का जब हम रिजल्ट देखते हैं तो महाराष्ट्र में हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनकर उभरी है जिसने 13 सीटें हासिल की हैं। 2 नंबर पर बीजेपी है जिसने 10 सीटें हासिल की है। उद्धव सेना ने 9 सीट, शरद पवार ने 8 सीट, शिंदे सेना ने 6 सीट, अजीत दादा पवार 1 सीट और 1 आज़ाद। इस तरह महाराष्ट्र में कुल 48 सीटों के नताइज सामने आए जिसमें इंडिया अलायंस ने यानी कांग्रेस की 13, उद्धव की 9, शरद पवार की 8, इस तरह 30 सीटें इंडिया अलायंस ने हासिल की है। जबकि बीजेपी अलायंस ने बीजेपी की 10, शिंदे की 6, अजीत पवार की 1, इस तरह 17 सीटें हासिल की है। 1 आज़ाद उम्मीदवार है। मराठवाड़ा इलाके में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिल सकी। यहाँ किसान आंदोलन और मनोज जरांगे पाटिल की मराठा तहरीक का बड़ा असर रहा जिसमें महाराष्ट्र के दिग्गज लीडरान मराठवाड़ा इलाके से हार गए। वहीं मुंबई के इलाकों में भी 6 सीटों में से 5 पर इंडिया अलायंस कामयाब रही जबकि 1 पर ही बीजेपी को कामयाबी मिल सकी है। वहीं शरद पवार भी अपने इलाके में अच्छी सीट लेकर आए। हर जगह से बीजेपी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र बीजेपी के जिम्मेदार थे, इन्होंने अपनी सुस्ती कोताही को कबूल करते हुए इस्तीफे की पेशकश की है। देखते हैं कि उन्हें कैबिनेट में लिया जाता है या उन्हें दरबदर किया जाता है। बहरहाल कांग्रेस की ज्यादा सीट आने से महाराष्ट्र में नाना पटोले का वर्चस्व कहीं ना कहीं से बढ़ेगा और मुमकिन है कि इसका असर असेंबली और कारपोरेशन के इलेक्शनों में भी देखने को मिले। बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत में बोला जा रहा है कि आवाम ने गद्दारों को उनका घर बता दिया। अजीत दादा पवार को महज 1 सीट मिलना और शिंदे सेना को 6 सीट मिलना, इसको लेकर उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र की आवाम बखूबी जानती है कि कौन गद्दार है और गद्दारों को कौन से मुकाम पर भेजा जाना चाहिए। दोस्तों, महाराष्ट्र में हारने वाले अहम लीडरों में पंकजा मुंडे, इम्तियाज जलील, राव साहब दानवे, अजीत दादा पवार की बीवी, प्रकाश अंबेडकर, राजन विचारे जो दादा भुसे के समधी माने जाते हैं, मशहूर एडवोकेट अज्ज्वल निकम, नवनीत राणा, सुधीर मुंगटीवार और माधवी लता, ये लोग महाराष्ट्र से इलेक्शन हार गए जो बड़े चेहरे माने जाते थे। वहीं मुल्क भर के कुछ ऐसे बड़े चेहरे जो इलेक्शन नहीं जीत सके और उनको हार और शिकस्तों का सामना करना पड़ा, यानी उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, कन्हैया कुमार, स्मृति ईरानी, दिग्विजय सिंह, बदरुद्दीन अजमल और मेनका गांधी जैसे बेशुमार ऐसे बड़े चेहरे थे जिनको शिकस्तों का सामना हुआ। यानी बीजेपी को महंगाई की मार पड़ी, किसान आंदोलन का असर हुआ, कहीं ना कहीं से आरक्षण को लेकर और फिरका परस्ती को लेकर मोदी की जो रैलियां थी, रैलियों में जो सरंगेजी की जाती थी, जो मुसलमान और अकलियतों के खिलाफ बोला जाता था, जो आइन का खतरा पेश किया जाता था कि आइन तब्दील किया जाएगा और मुल्क को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने की जो बातें की जा रही थी, ये रैलियां और ये बयानबाजियां ही बीजेपी के लिए जहाज का आखिरी सुराग साबित हुई। दोस्तों, दिल्ली में से ये खबर बुरी आ रही है कि पूरी सीटों पर
बीजेपी का कब्जा हुआ और अरविंद केजरीवाल जेल में होने की वजह से अपनी कोई सीट यहाँ से नहीं ले सके। दिल्ली में अक्सर ऐसा होता है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में लोग बीजेपी को वोट देते हैं, असेंबली इलेक्शन में केजरीवाल को, रियासती पार्टी को वोट देते हैं, और कारपोरेशन के, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में वहाँ लोग कांग्रेस को वोट देते हैं। इंदौर की पार्लिमानी सीट इस बार काफ़ी चर्चा का बाइस रही। यहाँ नोटा की 3.5 लाख वोट नोटा को पड़ी। इंदौर में कांग्रेस का जो उम्मीदवार था ऐन वक्त पर उसने अपना फार्म वापस निकाल लिया और बीजेपी अलायंस में चला गया। इसके बाद कांग्रेस ने वहाँ पर ऐलान किया था कि कोई भी उम्मीदवार किसी उम्मीदवार को वोट ना देते हुए अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए नोटा को वोट दे। इसलिए इंदौर से 3.25 लाख लोगों ने नोटा को वोट दिए, जो मुल्क में पहली मर्तबा तारीख बनी कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी बड़ी तादाद में नोटा को वोट दी जाती है। दोस्तों, यूपी में अखिलेश कुमार ने बीजेपी को शिकस्त तो देकर 37 सीटें हासिल की, मगर बिहार में बीजेपी हावी रही और लालू प्रसाद यादव का कोई जादू नहीं चल सका। लालू प्रसाद यादव की पार्टी को महज 4 सीट मिल सकी, जो तेजस्वी यादव के लिए कहीं ना कहीं से सदमे का बाइस है। बंगाल और आंध्र प्रदेश में भी नीतीश कुमार ने, ममता बनर्जी में, अन्ना डीएमके के पार्टी ने, चंद्रबाबू नायडू ने और दीगर लोगों ने बीजेपी को अलग अलग रियासतों में शिकस्त तो दी। जिस तरह महाराष्ट्र में उनका परसेंटेज कम हुआ है, दीगर इलाकों में भी बीजेपी का परसेंटेज कम हुआ है। यही वजह है कि उनका 400 पार का नारा खोखला दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस बार 543 अरकान पार्लियामेंट में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से 27 मुस्लिम एमपीज चुनकर आए हैं, जो अवैसी समेत अलग अलग इलाकों से, एकरा हसन समेत 27 मुस्लिम उम्मीदवार इस बार चुनकर आए हैं। वहीं पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि एक ही खानदान के 5 एमपी, यानी यादव फैमिली में अखिलेश यादव, उनकी बीवी, उनके चचाजाद भाई, उनकी भाभी और उनके चचा, इस तरह 5 अफराद यूपी से, समाजवादी पार्टी से, एक ही घर के 5 यादव मेंबर्स एक ही घर का चुनकर आए हैं। लद्दाख, जहां पर सिर्फ एक ही सीट थी, वहां दोनों पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस को मुस्तरद करते हुए लोगों ने आज़ाद उम्मीदवार को चुन कर लाया। लेकिन यानी लद्दाख की एक ही सीट थी और उस एक सीट पर आज़ाद उम्मीदवार चुनकर आया है। दोस्तों, इलेक्शन से मुताल्लिक तमाम रिपोर्ट्स आप देखेंगे सैफ न्यूज़ पर जल्दी।